सुंदर वन के एक ऊंचे पेड़ पर सुंदरी नाम की एक चिड़िया रहती थी। सुंदरी बहुत मेहनती थी। उसने अपने चोंच से लकड़ी का घोंसला बनाया था। उसका घोंसला बहुत ही प्यारा था। उस घोंसले में उसके 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे रहते थे। वे उड़ना भी नहीं जानते थे। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। सुंदरवन के जंगल में काले बादल छाए हुए हैं। गड़गड़ाहट की आवाज और तेज बारिश शुरू होती है। और सुंदरी को कुछ समझ नहीं आता कि वे क्या करे, क्योंकि उसका घोंसला घास फूस से बना हुआ था। अरे यह तो बहुत तेज बारिश है। मेरा घर घास फूस से बना है। मेरा घोंसला भीग कर नरम हो रहा है। बच्चों डरो मत, अपनी माँ के पंख के नीचे छिप जाओ। बेचारी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते सुंदरी का घोंसला भारी होकर टूटने लगा। तेज तूफान और बारिश के कारण बेचारी सुंदरी का घोंसला डगमगाने लगा और फिर देखते ही देखते घोंसला जमीन पर गिर गया। बेचारी सुंदरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। सुंदरी अपने बच्चों को लेकर टूटे हुए घोंसले से बाहर निकलती है। ओ मेरे प्यारे बच्चों, कालू कल्लू परी, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मा है ना, मैं बस अभी आई। तुम सब इस घोंसले के पीछे ही रहना छुप कर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा घर टूट गया है। मेरे नन्हे बच्चे इस ठंड में कैसे बचेंगे? मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। और सुंदरी तेजी से उड़ी और पास के एक घने बरगद के पेड़ पर रहने वाली रसियन आंटी के पास पहुंची। ओ मेरी प्यारी रसियन आंटी, क्या तुम सुन रही हो? मेरा घोंसला गिर गया है। मेरे बच्चे जमीन पर भीग रहे हैं। क्या तुम आज रात हमें अपने घोंसले में थोड़ी जगह दोगी? रसियन आंटी अपने घोंसले से निकलती है और फिर सुंदरी से कहती है, ओह माय गॉड, मेरा घोंसला तो पहले से ही छोटा है। तुम और तुम्हारे बच्चे कहाँ समाएंगे? कहीं और जाओ, मुझे सोने दो। सुंदरी निराश हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। वह उड़कर मीठी चिड़िया के पास गई, जिसका घोंसला तिनकों और रुई से बना हुआ था, बहुत मजबूत था। सुंदरी मीठी से कहती है, ओ मेरी प्यारी मीठी बहन, बारिश ने मेरा सब
कुछ छीन लिया। तेज तूफान और बारिश के कारण मेरा घोंसला जमीन पर गिर गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। क्या मैं उन्हें यहाँ ला सकती हूँ? मीठी चिड़िया सुंदरी से कहती है। अरे सुंदरी, तुम इतनी देर से परेशान क्यों हो रही हो? जल्दी जाओ और अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। मेरा घर बड़ा भी है और गर्म भी। जब तक बारिश नहीं रुकती और तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता, तुम मेरे साथ ही रहोगी। मीठी का ये बात सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीठी, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं तुम्हारी यह मदद कभी नहीं भूलूंगी। सुनहरी तुरंत उड़कर गई और एक एक करके अपने बच्चों को सुरक्षित मीठी के घोंसले में ले आई। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर सब सुरक्षित और गर्म थे। जंगल में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और फिर मीठी सुनहरी से कहती है। चिंता मत करो सुनहरी, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक मजबूत टिंकू वाला घर बनाएंगे और बारिश में नहीं गिरेगा। इस तरह मीठी को समझ आया कि मुश्किल समय में सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। उसने तय किया कि अब वह एक मजबूत घोंसला बनाएगी। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम मीठी है और मैं जंगल में रहती हूँ। और आपको मेरी कहानी कैसी लगती है जरूर बताना। लव यू मेरे बच्चों। तो मिलती हूँ